भाई पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमें इस दायरे के लिए एक टेंजेंट बनाना है जो कि P के नुक्ते से होकर गुजर रहा हो। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि P दायरे के सर्कमफ्रेंस पर नहीं है बल्कि यहाँ दायरे से बाहर है। तो भाई टेंजेंट बनाने के लिए हम बस यूँ एक लकीर खींच सकते हैं जो कि अंदाज़न यहाँ पे किसी एक नुक्ते से जाकर मिल रही है। लेकिन आप तो जानते ही हैं मुझे ये तरीका कुछ ख़ास पसंद नहीं है। इससे पहले कि आप सोचें, इस तरीके से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये तरीका मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद क्योंकि इसमें हम अंदाज़न काम कर रहे होते हैं और जब कोई काम अंदाज़न हो रहा होता है तो उसमें गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो भाई गलती से बचने के लिए हम इस सवाल को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो भाई काम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं एक ऐसा दायरा बनाऊंगी जिसका कत्र यानी डायमीटर PC की लंबाई के बराबर हो। तो सबसे पहले तो P और C को आपस में एक लकीर के ज़रिए जोड़ लेते हैं। अच्छा, अब इस किस्म का दायरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें PC का दरमियानी नुक्ता मालूम करना होगा। अब इसका दरमियानी नुक्ता मालूम करने के लिए हम दो दायरे बनाएंगे। एक दायरा यहाँ पे बनाएंगे, इसका दरमियानी नुक्ता C ही होगा लेकिन इसका रेडियस यानी नस्फ़ कतर बड़ा होगा। इसका रेडियस अंदाज़न इस लकीर के आधे से ज़्यादा होगा। तो ये आ गया एक दायरा। अब बिल्कुल इसी के नाप का हम दूसरा दायरा बना लेंगे और उसको P के नुक्ते पे रख देंगे। भाई इस सब को देखकर अगर आपके जहन में सवालात उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस काम के पीछे जो लॉजिक, जो मंतक है वो बहुत ही दिलचस्प है। बात यह है कि जहाँ भी ये दोनों दायरे आपस में मिल रहे हैं यानी इस नुक्ते का फासला C से भी उतना ही है जितना इसका फासला P से है। और ये बात इस नुक्ते के लिए भी बिल्कुल सच है। भाई P से यहाँ तक का जो फासला है वो इस दायरे का रेडियस है और C से यहाँ तक का जो फासला है वो इस दायरे का रेडियस है। अगर आपको याद हो तो ये दोनों दायरे बिल्कुल एक ही नाप के थे, तो ये रेडियस और ये रेडियस बिल्कुल एक बराबर हैं। और भाई बिल्कुल यही मंतक इस नुक्ते पे भी लगाई जा सकती है। तो बस इस वजह से हमें मालूम है कि ये दोनों नुक्ते इस लकीर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठ रहे होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लकीर है जो कि इस लकीर को बिल्कुल दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर रही होगी और साथ ही उस लकीर का इस लकीर के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। चलें फिर इन दोनों नुक्तों को आपस में जोड़ ही लेते हैं। तो ये आ गया PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर आप भूले ना हो तो ये सारा काम हमने इसलिए किया था ताकि हमें PC का दरमियानी नुक्ता मिल जाए। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PC को बिल्कुल बीच से काट रहा है दो हिस्सों में, तो जाहिर सी बात है कि ये नुक्ता असल में PC का दरमियानी नुक्ता होगा। और अब हम बहुत आराम से एक ऐसा दायरा बना सकते हैं जिसका कतर यानी डायमीटर PC की लंबाई के बराबर हो और जिसका दरमियानी नुक्ता PC के दरमियानी नुक्ते पे हो। तो यूँ हमारे पास ये दायरा आ जाएगा। अब ये सारा काम हमने कर तो लिया, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि एक मामूली सा टेंजेंट बनाने के लिए हम इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दूंगी, आगे चलकर ये बात अपने आप ही खुल जाएगी। अच्छा, अब ज़रा पिछली वीडियोस को अपने दिमाग में रखें और मुझे ज़रा सोच के बताएं कि जब दायरे के अंदर हम एक ऐसा मुसल्लस बनाते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी एक साइड कतर के बराबर हो यानी इस डायमीटर के बराबर हो, तो वो आखिर किस किस्म का ट्रायंगल होता है? बिल्कुल ठीक, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अगर ये डायमीटर उस ट्रायंगल की एक साइड है, तो अगर मैं उसकी दूसरी साइड ये मान लूँ और तीसरी साइड ये मान लूँ, तो ये एंगल असल में 90 डिग्री के बराबर होगा। भाई अगर आपको ये पूरी बात नहीं समझ में आई तो मेरा मशवरा ये है कि आप पिछली चंद वीडियोस देख लें। उन वीडियोस में हमने ये सारी बातें बहुत तफसील से की हैं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये लकीर इस दायरे का रेडियस है और ये जो लकीर है वो इस रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहाँ तक पहुँच गए होंगे जहाँ तक मैं आपको लेके जाना चाह रही थी। जब कोई लकीर यूं दायरे से सिर्फ एक नुक्ते पे मिल रही होती है और साथ ही दायरे का रेडियस उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो भाई वो लकीर असल में दायरे का टेंजेंट होती है। तो हाँ भाई, ये पूरा तरीका काफ़ी लंबा चौड़ा और उलझा हुआ था, लेकिन इसकी मदद से हमने बिल्कुल सही तरीके से
इस दायरे के लिए एक ऐसा टेंजेंट बना लिया है जो कि P के नुक्ते से भी होकर गुजर रहा है।